तो हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आज हम लोग करने वाले हैं आरआरबी रेलवे ग्रुप डी का मैथ का प्रैक्टिस सेट, जो कि टॉप लेवल का रहेगा। ठीक है, टॉप लेवल का रहेगा क्वेश्चन और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहता है। और ये सारे के सारे जो क्वेश्चन रहेगा, ये सभी के सभी क्वेश्चन जो रहेगा बेहद ही शानदार आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और जो लोग हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं और नए हैं, वो हमारे चैनल से जुड़ जाइए। तो ये रहा आज का हमारा पहला सवाल, इसको आप लोग बनाइए। चलिए इसको देखते हैं। कहता है यहाँ पर कि एक व्यक्ति को प्रति माह वेतन के रूप में इतना रुपए मिलते हैं। वो प्रत्येक महीने अपने वेतन के 88% की बचत करता है, यानी कि बचत करता है 88% की बचत करता है। तो वो बोलता है कि प्रति माह उसका व्यय क्या है, यानी कि हर एक माह का उसका खर्च क्या है, ये कहना चाह रहा है। तो सबसे पहले यहाँ जान लीजिए कि कोई भी आय बराबर क्या होता है। आय बराबर क्या होता है, बचत प्लस व्यय। ठीक है, अब कोई भी आय जो रहता है वो क्या रहता है, टोटल अपने आप में 100% रहता है। बचत वो कितना का कर रहा है, तो 88% का वो बचत कर रहा है, 88% का बचत कर रहा है। तो खर्च कितना का कर रहा होगा, यहाँ टोटल 100 है और व्यय वो कितना का कर रहा है, तो 100 में से 88 घटा दीजिए, यानी कि वो टोटल वो कितना का बचत कर रहा है, व्यय कर रहा है 12% का। ठीक है, 12% का उसका व्यय हो रहा है, यानी कि खर्च कर रहा है 12%। तो व्यय का ही मान तो निकालना है। टोटल ये जो दिया गया है, ये टोटल 100% का मान दिया हुआ, यानी कि आय का मान दिया हुआ। तो 12% का मान पूछ रहा है, तो 94 इंटू 12%। तो यहाँ पे 12% का मान निकाल देना है। इसको काटेंगे हम लोग, कटेगा कितना से, 25 चौके 100 और 4 दिए 12, और इधर 25 से काटेंगे, इधर 25 से काटेंगे तो 25 दिए 75 और 25 दिए 75 हो गया, और 25 7 है 25 और 25 9 225। ठीक है, अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आप लोग का, 1168 रुपया आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका दूसरा जो है सेकंड आपका बिल्कुल सही हो जाएगा आंसर। आई होप इसको समझे होंगे। अगर आप लोग को मेरा पढ़ाया हुआ अगर समझ में आता है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसको बनाइए। देखिए, इसको बनाने का तरीका ये है कि 2 अंकों की यमज अभाज्य संख्या होता क्या है। यमज अभाज्य संख्या, सबसे पहले अगर आप ये नहीं जानिएगा कि यमज अभाज्य संख्या क्या होता है, देखिए यमज अभाज्य संख्या या युग्मनज अभाज्य संख्या, ठीक है, यमज या युग्मनज दोनों एक ही होता है। और यमज और युग्मनज अभाज्य संख्या का मतलब ये होता है कि वैसा अभाज्य संख्या जिन दो अभाज्य संख्याओं का अंतर 2 आता है। जैसे कि अभाज्य संख्या 5 ले लिए और 7 ले लिए, तो इन दोनों का अंतर कितना आता है, 2। तो ये जो अभाज्य संख्या आ गया ना 5 और 7, ये दोनों युग्मनज अभाज्य संख्याएं कहलाएंगे। तो लेकिन यहाँ पर हमारा जो है 2 अंक का पूछा गया, 1 अंक का तो पूछा नहीं गया, 2 अंक का पूछा गया। तो 2 अंक का ऐसा अभाज्य संख्या लेना है जिसका डिफरेंस क्या आता हो, 2 आता हो, जिसका डिफरेंस 2 आता हो। तो हम लोग लेते हैं यहाँ पर 11 और 13।
11 और 13 क्या है, इन दोनों का डिफरेंसेस 2 आ जाएगा, 2 आ रहा है। तो ये दोनों 11 और 13 मेरा क्या है, युग्मनज अभाज्य संख्या है। तो युग्मनज अभाज्य संख्या है या यमज अभाज्य संख्या बोल लीजिए। तो हमको क्या बोला है कि पहले युग्म का योग क्या हो। तो योग पूछा है, 11 और 13 दोनों का योग पूछा है, कितना हो गया आपका योग, 24 आंसर। तो हमारा हो जाएगा दूसरा सही आंसर। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बनाइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर थर्ड बेहद ही एक शानदार क्वेश्चन है और इसको एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप लोग इसको बनाइए। क्या कहा गया है कि ए और बी क्रमशः जो है एक्स और वाई एक दूसरे की ओर एक ही समय में चलना शुरू करते हैं और रास्ते में मिलने के बाद जो है इतना पहुंचता है, एक को इतना घंटा लगता है। देखो यहाँ मिलने के बाद जो रास्ता वाला जो ये रहेगा, सिंपल इसको हम एक्स एक इधर जा रहा है एक्स बिंदु से और एक दूसरे की तरफ आ रहा है और बी इधर से आ रहा है वाई बिंदु से। ठीक है, अब यहाँ पे रास्ते में मीटिंग होता है और रास्ते में मीटिंग होने के बाद क्या होता है कि बी यहाँ आया और बी यहाँ आ करके फिर एक्स की तरफ चला गया और ए जो यहाँ पे मिला और ए जो वाई की तरफ चला गया। जब ये इस तरह से क्वेश्चन रहे तो इसमें करना ये रहता है कि इसका निकालना है आप लोगों को v1/v2 और रूट अंडर t2/t1। ठीक है, बस सिंपल इसका यही करना है। अब यहाँ पे v1 आपका क्या आएगा, तो यहाँ पर ये देखिए यदि बी की चाल जो है ए की चाल से 50% अधिक है, तो 50% अधिक है तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका यहाँ पर ए बी यहाँ पर 100 बी ए से अधिक है तो यहाँ पर हो गया, यानी कि इसका रेशियो में अगर हम लेते हैं तो 2-3 का रेशियो आ गया, बस यहाँ से इसका चाल आ गया। अब इसी को सॉल्व कर देना है, तो यहाँ पर हम लोग इसका मान रख देते हैं 2/3 और T2 का मान कितना हो गया, P घंटा और T1 का हो गया 95। T2 कितना हो गया आपका, चलिए इसको देखते हैं, P/95.4, ये बार नीचे भाग जा रहा है। तो यहाँ पर अगर हम इसका रूट अगर हटाएं तो इधर क्या होगा, इधर स्क्वायर चढ़ जाएगा, तो इधर स्क्वायर चढ़ेगा आपका, तो इधर स्क्वायर चढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 4/9 इज इक्वल टू P/95.4। ठीक है, तो 9 से ये कटेगा, कितना बार में कट जाएगा, 9 से ये कट जाएगा 901.6। ठीक है, इतने बार में कट गया। अब ये दोनों आपस में गुना हो गया तो p का मान हो गया कितना 42.4। यही हो गया आपका सब। जब भी अगर आपको ये क्वेश्चन बोलता है कि आफ्टर मीटिंग के बाद, ठीक है, तो सिंपल यही फार्मूला लगाइए v1/v2 रूट अंडर t2/t1। इस पे ये क्वेश्चन एकदम 100% बनता है। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर 2। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसको बनाइए, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हालांकि इसको बार बार इस क्वेश्चन को पूछा जाता है। मध्य अनुपाती बोला है, तो मध्य अनुपाती बराबर क्या होता है, रूट अंडर ए बी। तो ए बी का मान दे दिया है 46। ठीक है, मध्य अनुपाती बराबर रूट अंडर ए बी होता है, ए बी का मान दे दिया 66 और ए और बी, ये हो गया ए और ये हो गया बी, तो रूट अंडर रख दीजिए x इंटू 99 इसको टू 66, एक्स का मान निकालना है। इधर से एक रूट हटाएंगे तो इधर एक स्क्वायर हो जाएगा, तो x इंटू 99 इक्वल टू स्क्वायर करेंगे यानी 66 इंटू 66 कर दीजिए, 33 तिया 99, 33 दूनी 66,
ये क्या हो रहा है ना, 66 और 3 से इसको काट दीजिए। ओह सॉरी। चलिए इसको देखते हैं। ये गंदा स्थिति हो रहा है। ये 22 से कट गया तो x का मान हो गया 22×44। ये हो गया आपका आंसर 44। ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल सही आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 हमारा। इसको बनाइए, बेहद ही शानदार क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि 3 उम्मीदवार हैं और M को 42% वोट मिलता है और R को 34% वोट मिलता है। टोटल कुल वोटों की संख्या दिया हुआ है, लेकिन पूछता है कि N को कितना वोट मिला है। ठीक है, तो टोटल वोट अपने आप में कितना रहता है, 100% रहता है, 100% रहता है। अब यहाँ पर 3 उम्मीदवार हैं, M, N और R। ठीक है, M को मिला है 42% वोट, 42% वोट। फिर R को मिला है 34% वोट। तो इन दोनों को जोड़िए, कितना आ रहा है, 76% वोट। तो 76% वोट हम 100 में से घटा दें तो जो बचेगा उसको N को मिलेगा। तो कितना N को मिला हो, 24% N को मिला है। तो यही पूछ रहा है कि N को कितना मिला है वोट। टोटल वोट है 37,700 N, तो इसका 24% निकाल दीजिए। 0 0 खत्म, 28 यूनिट डिजिट से देख लीजिए, 948 इतना। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही हो गया एक। चलिए नेक्स्ट ये बनाइए आप। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन जो है ना, ये सब क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखने को ही मिलता है। ऐसा ही क्वेश्चन है आपको देखने को मिलेगा। चलिए, ऋषि एक कार्य को 12 दिन में करता है, शान ऋषि से 20% अधिक करता है। शान जो है वो ऋषि से 20% अधिक क्षमता वाला है। ठीक है, तो क्षमता हो गया, 20% अधिक क्षमता वाला है। तो 20% अधिक क्षमता वाला है कौन, शान। तो ये हो गया 100 और इसका 120%। अब इसको तोड़ के रेशियो में निकाल लीजिए। तो ये आपका रेशियो निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, 6 और 5 6 का रेशियो आ गया। अब ये क्षमता है आपका, ये आपका जो क्षमता है, ये जो आया 5 6, ये आपका क्षमता आया। तो ये जो आया क्षमता आया, तो इसी का जो है कार्य, अगर हम दिनों की संख्या निकालेंगे तो कार्य जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, यानी कि 5:6 आ जाएगा। ठीक है, तो बोलता है ऋषि एक कार्य को 12 दिन में करता है। तो ऋषि एक कार्य को कितना दिन में करता है, तो यहाँ रेशियो में दिया हुआ है 6, तो 6 इज इक्वल टू 12, तो 1 इज इक्वल टू 2, तो 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 इज इंटू 2, 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10। तो शान द्वारा लिए गए दिनों की संख्या कितना है, 10। आंसर 4 हो गया आपका। और ये जो इसमें जो क्षमता कार्य नहीं आएगा, ये दिन आ जाएगा। दिन कितना लेंगे, क्षमता के जस्ट अपोजिट, यानी कि कार्य के जस्ट अपोजिट समय आ जाएगा। ठीक है, चलिए 7 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इसको बनाइए, बेहद ही शानदार क्वेश्चन है। बोलता है कि 5 मीटर लंबे और इतने मीटर चौड़े एक आयताकार टैंक है। इसमें इतना मीटर गहराई की गीली सतह का क्षेत्रफल क्या है। इतना मीटर तक पानी, गहराई तक पानी है। ठीक है, तो बोला है कि गीली सतह का क्षेत्रफल क्या होगा।
तो इसको गीली सतह का क्षेत्रफल निकालने के लिए सिंपल क्या करना है, गीली सतह का क्षेत्रफल, गीली सतह का क्षेत्रफल निकालने के लिए करना यह है कि आयत का क्षेत्रफल, क्या करना है, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, और प्लस में करना है आपको, प्लस में आपको करना ये है कि यहाँ पर गया टैंक, टैंक में इतने मीटर गहराई तक पानी है, तो टैंक हो, ये क्या हो रहा है इसका, ये करना यह है कि टैंक का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया यानी कि नीचे का क्षेत्रफल निकालना, पार्श्व क्षेत्रफल, ठीक है। तो आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, लंबाई गुने चौड़ाई और प्लस टैंक का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि ये नीचे वाला एरिया है, इस तरह से रहेगा, इस तरह से एरिया है, तो ऊपर वाला तो खुला हुआ रहेगा और ये इतना भरा हुआ रहेगा, तो ये चार दीवारी की तरह हो जाएगा। तो चार दीवारी का नीचे वाला में फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि एक ऊपर वाला ये खुला रह जाएगा, इसीलिए यहाँ पर चार दीवारी वाला फार्मूला लगाते हैं, 2h इंटू एल प्लस बी, बस इसी पे हम लोग को मान भर देना है। तो 5 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 1.5 इंटू 5, 3 8 हो गया यहाँ पर, तो 15 प्लस आपका कितना हो जाएगा, 24, ठीक है, 24 हो गया, और इसको ऐड करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा 39, तो हमारा हो जाएगा 39 मीटर स्क्वायर। यही हो गया कि गीली सतह का क्षेत्रफल जो है वो हमारा 39 मीटर स्क्वायर है, समझिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि औसत दिया हुआ है, तो ए का मान निकालना है। औसत निकालने का सिंपल तरीका क्या है कि सभी को जोड़िए, 6.5 प्लस 10.7 प्लस 20.2 प्लस ए और कितना आ गया, नंबर 4 है तो 4 से डिवाइड करना है, और ये इनका 18 औसत है, इसी को सॉल्व करना है। तो हम इन सभी नंबर को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 इधर जाकर मल्टीप्लाई हो गया, 72 हो गया, और इन सभी को अगर हम ऐड करते हैं, ये सब पॉइंट है आपस में, तो इन सभी को अगर हम ऐड करते हैं तो कितना आ जाएगा आपका, 7 2 9 5 14 पॉइंट 20 30 और 6 36 36 है 37 प्लस ए इज इक्वल टू 72 इक्वल टू 72 तो ए का मान आपका आ जाएगा 72 माइनस 37 माइनस 4 इज इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा 5, यानी कि 35.6 आपका ये हो जाएगा आंसर, 35.6 आपका, ठीक है ना। नो सॉरी, यहाँ पर आपका ये नहीं, यहाँ पे 34.6 होगा, सॉरी वो घटेगा तो 34.6 आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9, इसको बनाइए। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है,
एक पाइप एक टंकी को 2 मिनट में भर सकता है, जबकि दूसरा पूरी तरह भरी हुई टंकी को खाली करने में 4 मिनट में खाली कर सकता है। ठीक है, एक भर सकता है 2 मिनट में, एक 4 मिनट में खाली कर सकता है। यदि खाली टंकी और दोनों पाइप एक साथ खुले तो टंकी का आधा भाग, ये यहाँ ध्यान रखिए, टंकी का आधा भाग भरने में कितना मिनट लगेगा। तो सिंपल इसको करना ये है कि 2 × 4 और खाली कर रहा है तो माइनस करके लिखिए, 9 दूनी कट गया तो 4। अगर टोटल अगर बोलता है कि टंकी को भरने में कितना मिनट लगता है तो 4 मिनट लगता है, लेकिन टंकी का आधा भाग भरने में कितना समय लगता है तो आधा कर दीजिए, यानी 2 मिनट में भरता है। समझिए, खाली करने वाला रहे 2 × 4 और दोनों का माइनस अंतर नीचे में लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, चलिए इस क्वेश्चन में कहा यह गया है कि ग्राहकों के लिए कौन सी योजना सबसे अच्छी होगी। तो ग्राहकों के लिए बोला गया है। ठीक है, तो ग्राहक के लिए कौन सी योजना है जिसमें सबसे ज़्यादा डिस्काउंट मिल रहा होगा। और लेकिन अगर कभी कभी दुकानदार के लिए पूछ देता है तो दुकानदार में सबसे कम जिसमें छूट मिल रहा होगा उसमें दुकानदार का फ़ायदा हो रहा होगा। तो इसमें हमको करना ये है कि जिसमें सबसे ज़्यादा मिल रहा है उसका तो दोनों का ऐड करके देख लेते हैं ना। तो 8 8 16, इसमें कितना आपको डिस्काउंट मिल रहा है 56%। पहला, दूसरा में कितना मिल रहा है, एक खरीदे और 4 पाए पे कितना मिल रहा है 4 पाए, तो 4, एक खरीदे और 4 पाए यानी एक खरीदे और 4 मुफ्त पाए तो 4, और टोटल वस्तु आपका कितना हो जाएगा 4 1 5, तो 5 × 100, 20 500, 20 चौके 80%, यानी कि इस पे दूसरा नंबर में 80% का डिस्काउंट मिल रहा है। तीसरा में 35% का है और 2 क्रम में छूट दे रहा है, तो इसमें कितना का हो जा रहा है आपका 53% का। तो अब आप खुद देख लीजिए किस में इसको सबसे ज़्यादा ग्राहक को किस में योजनाएं प्रदान की जा रही है, यानी सबसे ज़्यादा छूट किस में मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है, यानी कि ये रहा आपका ऑप्शन नंबर 2 में सबसे ज़्यादा डिस्काउंट मिल रहा है। अगर बोलता है कि दुकानदार को किस में मिल रहा है, दुकानदार का हो जाता है आपका 35%। नेक्स्ट बनाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए। चलिए इसको देखते हैं। इसमें बोला गया प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का औसत क्या हो। तो प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का औसत पूछा है। तो वर्गों का औसत पूछा है तो इसके लिए एक फार्मूला आता है n × n + 1 × 2n + 1/6 ठीक है। बस इस पे 5 प्राकृतिक संख्या है तो 5 × 5x 6 × 5 दूनी 10 1 11 और ये हो गया 6, तो 6 कट गया, 6 कट गया आपका। तो 5 × 11, लेकिन यहाँ बोला है 5 प्राकृतिक संख्याओं का औसत। तो औसत में क्या करते हैं हम लोग, 5 से डिवाइड करते हैं, तो 5 से इसमें डिवाइड कर दीजिए तो कितना हो गया 11। समझ में आ गया ये कैसे है, औसत पूछा है तो ये तो तुम्हारा टोटल योग निकलता है, टोटल योग निकलता है। इसके अंदर योग निकल गया, 11 × 5 योग निकला, और जस्ट 5 प्राकृतिक संख्याओं बोला है तो 5 से हमने डिवाइड कर दिया तो यहाँ पर टोटल औसत निकल गया। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। आई होप आप लोग समझ रहे हैं, और इसीलिए मेहनत करते रहिए, सफलता तो एक दिन मिलना ही है, मेहनत को कभी नहीं छोड़ना है। और ये क्वेश्चन नंबर 12 आप लोग बनाइए।
यदि किसी संख्या का 60% या 80% का, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है दोस्तों, 80% का 3/5 216 है, ठीक है। तो संख्या क्या है, हमने कोई संख्या ले लिया x और इसका संख्या का 60% का 80% का 3/5 216 है, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म हो गया और यहाँ 6 से 36 बार में ये कट गया। और 9 चौक 36 और 4 दूनी 8, ठीक है। और 2 से 100 कट गया 50 बार में, 3 से ये 9 कट गया 3 बार में, 5 है 25, 25 दिया 75 में हमारा आंसर आ जाएगा 750। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 बनाइएगा, जो कि बहुत ही इसको कम बच्चे बनाते हैं और बहुत ही ऐसा ही क्वेश्चन जो है, जो कर जाता है वो उसका सिलेक्शन हो जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन को अगर छोड़ते हैं आप लोग तो बहुत ही स्थिति खराब होती है। और जो बच्चे ये ऐसे क्वेश्चन कर जाते हैं उनके लिए मेरिट बन जाती है। तो चलिए देखते हैं पी क्यू आर के बीच विभाजित किया जाता है कितना के रेशियो में, तो 15, 20 और 9 के रेशियो में। टोटल कितना है 12,405 रुपये और उसमें से बोला गया है कि इतने और इतने रुपए काटे जाते हैं। तो इन तीनों को अगर हम जोड़ते हैं तो कितना आएगा 53। इन तीनों को अगर हम जोड़ते हैं तो हमारा आएगा 217। तो यहाँ 12,405 में से हम यहाँ पे माइनस कर लेते हैं 217। तो हमारा टोटल आ जाएगा, कितना आ जाएगा 8 और 1 आ जाएगा 12,188। तो यहाँ पर अब आगे देखिए इतना के धनराशि है, तो क्यू आर के मूल्य के हिस्सों का अंतर पूछ रहा है क्यू आर के। तो क्यू आर का अंतर कितना है 11 का अंतर है। तो हमको 121 इसमें हमको निकालना है 121 18 और टोटल मेरा कितना आएगा। इन टोटल को अगर हम जोड़ते हैं तो मेरा ये टोटल अगर हम जोड़ते हैं तो कितना आएगा 9.14 3 44 आ जाएगा। और क्यू और आर का डिफरेंसेस हमसे पूछा गया, तो क्यू और आर का डिफरेंसेस हमारा 11 आ जाएगा। तो 11 चौक 44 और 4 से हम फिर इसको काटते हैं, तो 4 से इसको काटेंगे तो कितने बार में काट जाएगा 4 12 0 4 चौक 16 7 चौक 28। तो मेरा आ जाएगा 3047। तो यहाँ तो अंतर आ गया, लेकिन अब कहिए कि आंसर तो कोई है नहीं और क्यू आर का अंतर पूछा गया है 3047। बार बार ऐसे बनाओगे लेकिन आंसर तो मिलेगा नहीं। तो फिर कहोगे कि एग्जामिनर ने गलती किया, लेकिन नहीं, जो यहाँ पैसा काटा गया है ना इसका भी तो अंतर मिलाओगे। तो 88 क्यू और आर 88 और 76 का अंतर भी इसमें घटाना पड़ेगा। तो इन दोनों का अंतर जो पैसा यहाँ कटा है इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है, तो इन दोनों का अंतर आ रहा है 12। तो 12 आ रहा है तो 12 यहाँ से आपको घटाना पड़ेगा। यहाँ का जो अंतर जो आया है ना, यहाँ घटाना नहीं सॉरी यहाँ जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ जो पैसा काटा है तो जो अंतर इन दोनों का डिफरेंस जो आया है वो यहाँ पर जोड़ना पड़ेगा। तो आपका यहाँ पे आ जाएगा 3059 रुपये टोटल। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये ऐसे बनेगा, ठीक है। आप लोग बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। और जो भी डाउट हो, जो भी प्रॉब्लम हो, कमेंट में आप पूछ सकते हैं। और हमारा पढ़ाया हुआ अगर आपको अच्छा लगता है तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं हम लोग। 37 भुजाओं वाली एक समबाहुभुज में कितने विकर्ण होते हैं? तो विकर्ण निकालने का इसका सिंपल एक फार्मूला होता है। विकर्ण निकालने का समबाहुभुज बनाना n इंटू n-3/2, ठीक है। बस इस पे n जो हो गया 37 हो जाएगा। 37 इंटू 37 में से 3 घटेगा तो तुम्हारा हो जाएगा 34 इक्वल टू 2। इसको काटेंगे तो कटेगा ये तुम्हारा 17 बार में, और 7-7-49 तुम्हारा 37 इंटू 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो तुम्हारा हो जाएगा आंसर कौन सा हो जाएगा? 7-7-49 आ रहा है, 7-7-49 और 17-51 यानी कि 629 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोनों को मल्टीप्लाई इसका विकर्ण का जब भी फार्मूला यही होता है, समबाहुभुज में निकालने के लिए बोले तो इस तरह से फार्मूला रखिए और निकाल लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, इसको बनाइए। इसमें ये जो है ना, ये आपका क्वेश्चन है इस तरह से x² बटा में yz, x² बटा yz और प्लस y² बटा में zx और प्लस z² बाई xy, इसी का मान निकालना है। चलिए इसको देखते हैं। तो हम लोग x प्लस वाई प्लस इक्वल टू क्या रखा है, जेड बोला है, 0 बोला है कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 होगा। तो हम लोग यहाँ पर खुद से मान रख के देखेंगे। यहाँ पर बोला गया है कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, तो हम लोग खुद से मान रख के देखते हैं क्या क्या। x का हमने 1 रख लिया, y का 1 रख लिया, z का माइनस हमने 2 रख लिया, तो क्या 0 आएगा? हाँ जी, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर बस यहाँ पर हम लोग इसको मान भर देंगे। x का मान 1 तो 1 बाई और y और z -2 हो जाएगा, और प्लस y का मान कितना हो जाएगा 1 और बाई z और -x दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, z और -x तो -2 हो जाएगा, तो -2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस z का स्क्वायर करेंगे तो -2 का स्क्वायर 4 हो गया, और x और y 1 हो गया। तो यहाँ पर ये देखिए कि ये माइनस माइनस ये दोनों आपस में जुड़ गए हैं, तो -2 इक्वल टू 2 और प्लस 4 एक बार में कट गया। तो क्या आ गया आपका, यहाँ पर आपका आ गया -1 प्लस 4 इक्वल टू 3 हो गया। बस इसको कुछ नहीं करना था, ऑप्शन ए आपका सही हो गया, बस इसको सॉल्व करना था। क्वेश्चन नंबर 16 बनाइए। चलिए इसको देखते हैं हम लोग। बोला एक व्यक्ति उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योग का 50 साल है, और 5 साल बाद व्यक्ति अपने पुत्र की आयु की 3 गुना हो जाएगा। पुत्र की वर्तमान, देखिए एक फादर है और एक सन है, ठीक है। बोलता है कि पुत्र की वर्तमान आयु का योग 50 साल है। एक व्यक्ति और पुत्र इन दोनों का योग जो है, फादर और प्लस सन दोनों का वर्तमान योग 50 साल है, हो गया। 5 साल बाद व्यक्ति की आयु जो है वो पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाए। वो पुत्र की आयु का 1 लेते हैं तो इससे 3 गुनी हो जाएगी कब? 5 साल बाद। तो 5 साल बाद हो रहा है ना, 5 साल बाद हो रहा है,
तो 5 साल बाद हो रहा है, तो 5 साल तो इसका भी बढ़ेगा और इसका भी बढ़ेगा, तो 5-5 कितना हो गया 10 साल। तो 10 साल जो है हम लोग इसमें से घटा लेंगे, तो 10 साल हम लोग घटा लेंगे तो वर्तमान में आ जाएगा, तो वर्तमान में आ जाएगा, तो 50 में से 10 साल घटा लिए तो 40 हो गया वर्तमान में। तो इन दोनों का अब योग जो हो जाएगा 3 और 1 4, तो 4 इज इक्वल टू 40, तो 1 इज इक्वल टू 10। तो बोला है कि पुत्र की वर्तमान आयु, तो ये तो पुत्र की वर्तमान आयु 10 कम 10 10 साल, 10 एकम 10 10 साल। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो गया आपका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17। इसको बनाइएगा फटाफट आप लोग। एक ट्रक और 300 किलोमीटर की दूरी 42 किलोमीटर चाल से तय करता है, शेष दूरी इतना है, तय करने तो पूरी यात्रा के लिए औसत चाल 63 किलोमीटर है। तो यहाँ पर एक चीज़ जानते हो, ये किलोमीटर से कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि एवरेज दे दिया है, पहली चाल दे दिया है, तो शेष दूरी का चाल क्या है। क्यों हम लोग को किलोमीटर से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 300 किलोमीटर चला है तो शेष दूरी भी तो 300 किलोमीटर रहेगा। टोटल दूरी जो है 600 है, तो 300 किलोमीटर जो चल लिया, तो शेष दूरी जो है वो उसका कितना बचेगा, 300 किलोमीटर ही बचेगा। सेम है, सेम दूरी है, इसीलिए हमको ये दूरी से कोई मतलब नहीं। सिंपल यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे हम लोग, एवरेज वाला 2 इंटू स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 और नीचे में S1 प्लस S2, ठीक है। और सिंपल इसका एवरेज कितना हो गया 63 इक्वल टू 2 इंटू S1 हमारा हो गया 42 और प्लस S2 का हम लोग x ले लेते हैं और नीचे में हो गया 42 प्लस x। ऊपर वाला हम लोग काट सकते हैं, तो 21 दिया 63 और 21 दूनी 42, 21 दूनी 42। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 126 प्लस 3x, यह मल्टीप्लाई हो गया 3 से नीचे वाला जा करके, और इधर हो गया 4x, तो 3x इधर आके घट गया, तो 126, x का मान आ गया 126। बस दूसरी चाल इसका कितना हो जाएगा 126। ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18। इसमें बोला गया है कि समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो इसमें इस तरह से ऐसे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं कैसे, समांतर माध्य सभी को जोड़िए और जितना नंबर है उतना से डिवाइड कर दीजिए। तो सभी को ऐड करेंगे 79 प्लस 42 प्लस 47 प्लस 77 प्लस 49 प्लस 75 प्लस 56 प्लस 26 प्लस 35, ठीक है। इस बटा में करेंगे हम लोग, भाग देंगे 2 4 6 8 1 9 9 9 2 4 6 8 1 9। अब इन सभी को जोड़ेंगे हम लोग। अब इन सभी को हमको क्या करना है, इन सभी को हमको जोड़ना है। सभी को जोड़ने के बाद हमारा आएगा 486 इक्वल टू 9। इसको डिवाइड करेंगे, 9 5 45 और 9 6 36 54। हमारा आंसर हो जाएगा 54, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट बनाते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 19। बनाइए इसको, बहुत ही शानदार क्वेश्चन और इजी क्वेश्चन। इसमें बोला ये गया है कि नीले और पीले और नारंगी टोकन 3 गो है। नीले पीले टोकन का रेशियो दे दिया है, यानी कि ब्लू और
येलो का रेशियो है 13:19। फिर बोलता है ऑरेंज और नीले, ऑरेंज और नीले यानी ब्लू 10:3 का रेशियो है। तो बोलता है नारंगी और पीले का अनुपात क्या है, यानी कि ऑरेंज और येलो का। तो देखो यहाँ पे ब्लू और ब्लू इन दोनों सेम मिल रहा है, ब्लू ब्लू, तो ब्लू ब्लू को हमको इक्वल करना पड़ेगा। तो इस 3 से इसमें मल्टीप्लाई कर दें और 13 से इसमें मल्टीप्लाई कर दें। तो 3 से इसमें मल्टीप्लाई किए तो 13 × 39 और 19 × 57 और 13 से इसमें मल्टीप्लाई किए तो हो गया 130 और 13 × 39। ब्लू ब्लू सेम हो गया। तो हमसे पूछा क्या गया है, नारंगी और पीले, तो ऑरेंज और पीला। तो 130:57 ये रहा हमारा ऑप्शन नंबर 1, जो कि बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए क्वेश्चन नंबर 20, जो कि हमारा ये 1 - cos 2θ है और 1 माइनस और इक्वल टू ऐसे है 1 - cos 2θ बाई साइन 2θ। सॉल्व करिए इसको, ये सब थीटा है, ये सब थीटा थीटा थीटा, सॉल्व करिए इसको। अगर आपको फार्मूला अगर याद होगा, ये तो डायरेक्ट ही फार्मूला है ना, ये तो डायरेक्ट ही फार्मूला है। 1 - cos 2θ, 1 - cos 2θ क्या होता है 2 sin स्क्वायर थीटा, 2 sin स्क्वायर थीटा, और नीचे में दिया हुआ है sin 2θ, सॉरी sin 2θ दिया हुआ है। तो sin 2θ का मान क्या होता है, sin 2θ का मान होता है, sin 2θ का मान होता है sin 2 sin थीटा, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। सिंपल। 1 - cos 2θ का मान हो गया 2 sin स्क्वायर थीटा, और नीचे sin 2θ का मान हो गया 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। एक साइन से ये खत्म हो गया और 2 से 2 खत्म हो गया, तो हम लोग का बचेगा क्या, साइन बाई कॉस। साइन बाई कॉस का मान क्या होता है tan थीटा। ऑप्शन नंबर डी, जो कि बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग बनाते हैं 21। ट्वेंटी वन में आप लोग को ये क्वेश्चन हम थोड़ा समझा देते हैं किस तरह से है। ये 21 में जो है ये 3 × 9 - 2 और बाई 27 - 1 × 3 - 3, ये हो गया ब्रैकेट बंद और ऊपर में हो गया 1/3। ये आपका जो कि क्वेश्चन है, इसी को सॉल्व करना है, ठीक है, इसी को सॉल्व करना है। चलिए इसको देखते हैं हम लोग। इसको करना ये है, बनाना ये है। अब यहाँ क्या रहता है कि 3 के पावर 4 है और तो 3 के पावर 4 पावर जो रहता है आपस में मल्टीप्लाई रहता है तो ऐड हो जाता है। तो 3 के पावर 4 × 3 और 3 × 9 होता है, तो 2 × 4 -4 हो गया। और नीचे में ये हो जाए, सॉरी, नीचे में हो गया 3 की पावर -3 इंटू 3 की पावर -3 और ये हो गया 1/3। अब इक्वल टू यहाँ पर मल्टीप्लाई जब रहता है तो पावर क्या होता है, ऐड होता है। तो 3 3 ये दोनों आपस में पावर क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। ये दोनों पावर आपस में क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है।
तो 4 प्लस माइनस माइनस हो गया, तो इज इक्वल टू 3 ज़ीरो हो गया, और नीचे में हो गया प्लस, तो माइनस माइनस यहाँ पर तो भी प्लस में ही होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 और इज इक्वल टू प्लस और माइनस माइनस हो गया, तो 3 3 6 -6, और यहाँ पर आपका 1/3। अब 3 के पावर अगर 0 रहता है तो वो अपने आप में क्या बन जाता है 1 बन जाएगा। ये हो गया 1 और नीचे हो गया 3 की पावर -6। अगर हम इसको 3 के पावर -6 हो गया, तो यहाँ पर क्या हम इसको पलटेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये प्लस में आ जाएगा, ये क्या आ जाता है, ये यहाँ पर जैसे ही नीचे से ऊपर अगर हम इसको भेजते हैं तो 3 ये प्लस में आ जाएगा, और यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/3 से, तो 3 दूनी 6, तो यहाँ पर हो गया आपका 3 की पावर 2 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल, जो कि सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल सिंपल है ये तो बोर्ड मास का रूल है, और क्या। क्वेश्चन नंबर 22 बनाइए। क्वेश्चन नंबर 22 बहुत ही शानदार क्वेश्चन और लाजवाब क्वेश्चन, जो कि हर शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 हम लोग देखते हैं। जब भी इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में मिलता है तो बच्चे जो है अक्सर इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। तो इस क्वेश्चन को बनाने का सिंपल तरीका ये है कि एक आयत है ABCD, ठीक है। अब इसमें बोला गया है कि कोई एक बिंदु है P हमने ले लिया, और PA 57 है, PA जो है वो 57 है, PA 57 है, और PB 9 है, PB 9 है, और PC 54 है, PC जो है 54 है, और PD निकालना है। तो ऐसे सिंपल क्वेश्चन में करना ये रहता है कि PA PC PB PD, ठीक है। यानी कि इसमें करना ये है कि PA स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर PC, P है ये, इसको थोड़ा मिटाते हैं ताकि स्पेस मिले हम लोग को। यहाँ पर हो जाएगा PA स्क्वायर, ठीक है, प्लस PC स्क्वायर, सामने सामने इज इक्वल टू PB स्क्वायर, और प्लस PA PB और PD सामने सामने, और C सामने सामने, तो यहाँ आ जाएगा PD स्क्वायर, ठीक है। PA कितना है 57 स्क्वायर, प्लस PC कितना है 54 स्क्वायर इज इक्वल टू PB कितना है, PB है 9 स्क्वायर, और प्लस x स्क्वायर। 57 के अगर हम स्क्वायर करते हैं तो कितना आपका आता है, 57 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो 3249 आता है, और प्लस 54 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो कितना आएगा 2916 आएगा, और 9 का 81 आएगा, और x स्क्वायर। जब हम इसको ऐड करते हैं तो कितना आएगा 9 6 15, 4 5 1 6, और 1, तो ये 5 1 6, और इसमें से 81 माइनस कर देते हैं तो x स्क्वायर, इसमें से हम माइनस करते हैं तो हमारा आ जाएगा कितना x स्क्वायर इज इक्वल टू, इसमें हम माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा 60 84, ठीक है। और ये कितना का स्क्वायर हो जाता है x इज इक्वल टू 78 का। अब एग्ज़ाम में तो रहेगा ये कि हमको तो इतना का स्क्वायर तो याद रहेगा नहीं,
अब 57 का स्क्वायर, 54 का स्क्वायर तो याद रहता नहीं है इंसान को। तो क्या करो कि यहाँ देखो सभी का यूनिट डिजिट अलग अलग है, तो यूनिट डिजिट से खेल करते हैं हम लोग। ठीक है, तो यूनिट डिजिट से इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो यूनिट डिजिट से 7 7 49, 9 ले लिए, 4 चौके 16 प्लस 6 ले लिए और 9 9 81 इक्वल टू 1 ले लिए। ठीक है, और ये तो एक्स स्क्वायर रहेगा ही। तो यहाँ पर 9 6 15 और 15 में से एक गया तो 14, 14 14 का 4, ठीक है, एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर ये देखना है कि किसका हम स्क्वायर करेंगे तो मेरा 4 आएगा, 4 आएगा यूनिट डिजिट में। या तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, या तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा। तो 2 का यूनिट डिजिट किसी का है नहीं, सिर्फ 8 ही है, तो सिर्फ 8 वाला 8 के 8 64 यूनिट डिजिट। सिंपल इस फंडे को, इस तरीके को ऐसे क्वेश्चन में यूनिट डिजिट से ही बच्चे जल्दी से करके निकल लेते हैं। और क्यों बहुत सारे बच्चे जो है स्क्वायर करते हैं तो इसलिए फंस जाते हैं। इस बात का ध्यान रखें, यूनिट डिजिट देखा करें, हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होता है। तो इस क्वेश्चन को बनाने का तरीका ये है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 23। अगर हमारा क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका अगर आपको पसंद आ रहा हो, अगर हमारे समझाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। यहाँ पर बोलता है कि तीन आदमी 4 दिन में कितना फीट गहरा कुआं खोदता है। तो इसका आप लोग पहले ये समझ लीजिए, यहाँ होता है कि मैन इनटू MDH वाला जो है ना, वही कॉन्सेप्ट है। तो मैन यहाँ पर डे और यहाँ पर नीचे वर्क, ठीक है, और इक्वल टू M इंटू डी इक्वल टू वर्क, बस यही करना है। तो तीन आदमी कितने दिन में, 4 दिन में कितना काम कर रहा है, 39 काम कर रहा है। इसको हम डी लिख रहे हैं, बताओ ये 4 हो जाएगा। और बोलता है कि कितने आदमी 12 दिन में 78 फीट गहरा कुआं खोद लेगा। M का मान निकालना है। 4 तिया 12, 12 12 कट गया, 39 दूना 2 बार में ये कट गया, तो M का मान कितना हो गया, तो इसका हम सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कुछ नहीं करना था इसमें, बस दोनों को इक्वल कर देना। क्वेश्चन नंबर 24 बनाइए, बेहद ही शानदार क्वेश्चन है। बोलता है कि किसी संख्या का 20%, अब कोई भी संख्या अपने आप में क्या रहता है, 100% रहता है। तो इस संख्या का 20% क्या आएगा भाई, इस संख्या का 20%, 100% कोई भी संख्या है तो इसका 20% क्या आएगा। तो संख्या का 20% हमने ले लिया 20%। 120 102 में जोड़ा जाता है, 102 में जोड़ दिया तो परिणाम वही संख्या आता है, यानी कि 100%। तो परसेंट में से परसेंट घटा दो तो मान आ जाएगा 80, यानी 80% का मान है 102। तो 60% का मान पूछ रहा है, तो 102 बटा में 80 इंटू 60% का मान निकाल दीजिए। 0 से 0 काट दीजिए और ये कटेगा, इसको भी काटिए। 3 दूने 6, 4 दूने 8 और ये कटेगा तुम्हारा 4 दूने 8, 4 दूने 8, 4 तिया 12, ठीक है। ये कितना से, ये नहीं कट रहा है, है ना।
ये नहीं कट रहा है। इसको यहाँ पर इसको मिटाते हैं। ये देखिए, तो यहाँ पर ये 102 का मान हो गया 80% इंटू 60% का मान निकालना है। तो 20 तिया 60 हो गया, 20 तिया 60 और 20 चौके 80। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको 20 चौके 80, 2 दूनी 4 करें और 5 दूनी 10, तो 1 कम 2, तो पॉइंट में आएगा हमारा आंसर। और इसको मल्टीप्लाई कर दें, 3 3 5 15 इंटू 2, तो ये कितना आ रहा है हमारा, तो कितना आ रहा है 76.5%। 76.5 हमारा मान आ रहा है इसका। 153 का आधा कितना होता है, 76.5, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है और जो कि बेहद ही आसान क्वेश्चन है। बनाइए आप लोग। चलो देखो, बोलता है चुनाव की शुरुआत में राहुल कुल मतों का 52% वोट और लीना कुल मतों का 48% वोट। टोटल वोट है 3,72,000। लीना को 1 लाख से कितने अधिक वोट मिले हैं? तो पहले लीना को 1 लाख से अधिक कितने वोट मिले हैं, पहले ये तो पता कर लो कि लीना को कितने वोट मिले हैं। तो लीना का यहाँ बोल रहा है, लीना को कुल मतों का 48% वोट मिला है। कितना? 48% वोट मिला है लीना को। टोटल वोट है 3,72,000। 3,72,000 का लीना को कितना वोट मिला है? 48% मिला है। 48% निकाल लो कितना आता है। 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म हो गया। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1,78,560 वोट। 1,78,560। तो बोल रहा है 1 लाख से कितना अधिक है, 1 लाख घटा दो। 1 लाख अगर हम इसमें से घटाते हैं तो कितना आता है 78,560 वोट। तो हम लोग का आंसर ऑप्शन नंबर 3 जो कि बिल्कुल सही आता है 78,560। सिंपल क्वेश्चन था। चलिए, थैंक यू सो मच। जो कि हम लोग का लास्ट क्वेश्चन था। अगर हम मेरा जो पढ़ाने का तरीका और समझाने का तरीका जो है, अगर आप लोग को अच्छा लगता हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि हमसे डेली जुड़ सकें। और हम डेली यहाँ पे करा रहे हैं आप लोग को जो रेलवे ग्रुप डी में अभी जो भी रिक्वायरमेंट है वो हम सारे क्लासेस अभी हम करवा रहे हैं। तो हमसे जुड़िए और हमसे पढ़िए, रेलवे का एग्ज़ाम निकालिए और नौकरी लीजिए आप लोग फटाफट। चलिए चलते हैं, चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में कल से। थैंक यू सो मच।